स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? हाँ, तो ये वाला सवाल था बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, लेकिन 7 से डिविजिबल तो 21 से ना हो। अब देखें, अगर मैं वैसे बात करूं कि 10 ज़ाहिर है 101 2 3 4 तक नहीं हो रही डिविजिबल, ये हम पहले कर चुके हैं डिविजिबल बाय 7 में, मैं डिटेल में वापस नहीं जा रहा। और 500 से पहले तो इन बिटवीन रहेंगे, 100 से आगे जाएंगे, 500 से पहले 497 और 105, इसमें मैंने n निकाल लिया और मुझे पता है कॉमन डिव 7 के गैप से मैंने सारे नंबर निकाल लिए 57। अब बेटा अगर आप वैसे 7 का टेबल देखें तो 7 के टेबल में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट होती है, आपके जो भी यहाँ नंबर्स हैं 7 और उसका डबल करेंगे तो 7 2 टाइम्स 14, फिर 21 आता है ना। तो और फिर उसके बाद 28, फिर आगे मतलब आप इस 35 और 42, तो 21 आया फिर 42 आया। तो एवरी थर्ड टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 21। पहले 21 आया, फिर 42 आएगा, फिर 63 आएगा और 84 आएगा, है ना। तो एवरी थर्ड टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ। अगर वैसे तो जो स्टूडेंट्स ने किया है ना वो यही किया है कि आप जो है ना सारी टर्म्स एक साथ निकालते, भाई 21 थर्ड टर्म है ना, एवरी थर्ड टर्म इज नॉट द रिक्वायर्ड टर्म। तो आप इस पूरी अगर सीक्वेंस को 105 से 497 तक अगर 3 हिस्सों में तोड़ दें, यानी 3 पोर्शंस में, तो वो उसमें जो है ना बेटा जो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो, जैसे मैं मिसाल दूं 7 1 7 7 2 14 7 3 21, ये 3 नंबर्स में से 7 और 14 आपका रिक्वायर्ड है, 21 रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, अगर आप उस चीज़ को कहें कि हाँ सर ऐसा आप मतलब कर सकते हैं इस सवाल में ना, कि अगर मैं ये काम करूँ बेटा 57 का अगर 2/3 निकाल लूँ, और जो स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेज आए हैं उसमें वही है कि आपने पहले 21 वाली सीरीज से नंबर्स अलग निकाले, क्वांटिटी 7 से डिविजिबल होने वाले 57 अलग निकाले, फिर उन दोनों का जब डिफरेंस दिया तो वो भी 38 आ रहा था। बेटा ये समझ में आया मैंने क्या कहा है? अगर आया समझ में तो मुझे कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए बेटा। यस क्लास। यस बेटा। देखें इसमें जरा अपने पास ना नंबर्स लिखे बेटा, जरा आगे आगे करके नंबर्स लिखे जरा। इसमें कौन कौन से नंबर बेटा हमारे पास आ रहे हैं? 7 14 21 28 35 42 49, इस तरह से आगे चलेंगे बेटा नंबर। इसमें ये नंबर जरा देखिए, 21 जो पहला नंबर है बेटा, और इसके बाद जो 42 है, ये हर मतलब देखें एवरी थर्ड नंबर इज नॉट द रिक्वायर्ड नंबर। एवरी थर्ड नंबर यानी जो हर इस सीक्वेंस में आप चल रहे हैं तो हर अगला जो थर्ड नंबर है ना वो आपका रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। आई बात समझ में बेटा? तो आपने इसका इसी पूरे 57 का 2/3 ले लिया। यस बेटा। और वो वाली लॉजिक बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स की कि आप जो है ना
7 से डिविजिबल होने वाले, 21 से डिविजिबल होने वाले, और उन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, उनका डिफरेंस 38 ही आ रहा है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपको अलग सा सोचने के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर ये क्लियर हो रहा है बेटा आपको। यस बेटा, इज इट ओके? हाँ, बस अगर अगर इस तरह से समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उसी तरह से समझ लो बेटा, जैसे आपने किया था ना पहले। अब ये सवाल देखिएगा बेटा, एन एन ए पी T2 T5 T3 10 के बराबर है, और T2 और T9 जो है 17 के बराबर है। ये सारी चीजें निकालनी है, ए निकालना है, डी निकालना है, टीएन निकालना है, और सीरीज भी बतानी है ना। सीरीज यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इस तरह से। फिर टीएन का क्या फॉर्मूला है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लिख दिया मैंने। और मुझे ये डेटा दिया हुआ है T2 प्लस T5 और माइनस T3 10 के बराबर। तो यहाँ मैंने इंडिविजुअल सेकंड टर्म निकालूंगा बेटा 2 माइनस वन, फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो ए प्लस 4डी, थर्ड टर्म निकालूंगा तो ए प्लस 3 माइनस वन, यानी ए प्लस 2डी, ये 10 के बराबर। तो फाइनल आंसर मेरा, यानी एक इक्वेशन बनी मेरे पास, ए प्लस 3डी इज इक्वल टू 10। और इसी दूसरी वाली जो है उससे एक और इक्वेशन बनेगी, है ना। तो ए प्लस सेकंड टर्म होगी ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, और नाइन टर्म होगी ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 17। इससे एक इक्वेशन बन गई। अब ऊपर से जो मैंने ए निकाला है बेटा, यहाँ से ए निकाला है 10 माइनस 3डी, ये यहाँ पुट कर दें 10 माइनस 3डी, तो डी मेरे पास आ गया। तो डी भी एक रिक्वायर्ड था, एक चीज। और अब ए कैसे निकाले बेटा, ए का बताइए, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास, थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा। ए कैसे निकालें बेटा? फर्स्ट वाली जो इक्वेशन मैंने उससे निकाल लें, या दूसरी वाली जो है 2a प्लस 9d उससे निकाल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -1, तो 10 प्लस 3 13। टी एन निकालना है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए जो है 13, और कॉमन डिफरेंस -1, तो माइनस एन प्लस वन, तो 10 13 प्लस 1 14 माइनस एन, ये आ गई एनिट टर्म। एनिट टर्म भी निकाल लीजिए। सीरीज कैसे बताएंगे बेटा? फर्स्ट टर्म 13 है, और फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें यानी -1, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करें, तो कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते रहेंगे, सीरीज बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर क्लास? समझ में आ गया बेटा ये? अब ये सवाल देखिए, वो तमाम नंबर जो 1 से 100 के इन बिटवीन है, उनका सम चाहिए, बट कंडीशन इज के डिविजिबल हो 2 से या 5 से डिवाइड हो या 2 से। कैसे करना चाहिए बेटा? थोड़ा ओवरऑल क्राइटेरिया अगर बताएं या डिस्कस करें, ओवरऑल क्राइटेरिया क्या होगा इसको सॉल्व करने का बेटा? यस बेटा। टू से डिवाइड होने वाले और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। यस बोथ बेटा। पहले स्टार्ट 2 से करें बेटा।
आगे आगे बताएं तो। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा जिसके अंदर हमें अगर लास्ट टर्म मालूम हो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसमें हमें लास्ट टर्म अगर मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, याद है बेटा? ए प्लस पी एन अपॉन टू, याद है? एन अपॉन टू ए फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो अब देखें इसमें हमें लास्ट टर्म तो पता है ना 100, तो 246 यानी 2 से डिविजिबल वाले नंबर मैंने ले लिए, इनका सम निकाला मैंने। सम आ गया मेरे पास 2, 5, 5 और 0। ये देखिए एन अपॉन टू मुझे पता है सीधे सीधे ये 100 नंबर से कितने नंबर से, ये जरा अगर कंफर्म कर दें 100 नंबर से कितने नंबर से बेटा? 100 या कितने नंबर से 2 से 100 तक डिविजिबल बाय 2। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? अच्छा अगर नहीं भी अगर अंदाज़ा हो रहा तो आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ लिखा बेटा और इसमें से 2 कॉमन ले लें, बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। आप बोलें कितने नंबर से? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर क्लास? 50 नंबर से ना, वो तो अब तो अंदाजा हो रहा है ना भाई, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कोई गैप नहीं है दरमियान, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो गैप नहीं है, तो 50 नंबर से सीधे सीधे। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म वाला, तो मैंने यहाँ लगाया फर्स्ट टर्म, तो टोटल 50 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म जो है बेटा मेरे पास आ गई 50। इसका हमें आंसर निकाल लूंगा, कितना आ रहा है? 1275। ये आ गया मेरा आंसर। वो नंबर जो डिविजिबल बाय क्या है बेटा? डिविजिबल बाय 2 है। ये बात हो गई, सबको क्लियर है? ये 2 से डिविजिबल वाले नंबर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें बेटा? नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सोचने वाला है। तो आप लेबर वर्क भी कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क भी हो सकता है। तो स्मार्ट वर्क अगर करें तो टाइम कम होगा, मिनिमम स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। अगर मैं जनरली बात करूँ वैसे तो मुझे 5 को फोकस करना है ना डिविजिबिलिटी के लिए। तो मसला ये है कि अगर मैं 5 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालना चाहता हूँ तो 5 है, फिर 5 2 टाइम्स 10, फिर 15, 20, 25, 30 वगैरह वगैरह। तो क्या मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन सबको इंक्लूड करूँ या नहीं? बस ये इसका टर्निंग पॉइंट है सवाल का। वो समझ में आ गया तो आपको समझिए सवाल बहुत ईजी था। यस बेटा, 10, 20, 30 ये सीरीज बनेगी ना मेरी। क्या मैं 10, 20, 30 वो इंक्लूड करूँ, यस और नो? जल्दी बताएं। करेंगे? अच्छा तो वो तो वहाँ इवन नंबर्स में आ चुके हैं बेटा, एहतिशाम एंड लीजा, वो तो इवन नंबर्स में आ चुके हैं। बस ये इसका टर्निंग पॉइंट है बेटा। आप इन नंबर्स को ना हटा दें, 10 को हटा दें, 20 हो गया, इनको हटा दें, और 100 इसको हटा दें। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। वजह ये है कि जो इवन नंबर्स के ऊपर सीरीज का सम निकाला है ना आपने, इवन नंबर्स के ऊपर सीरीज का सम निकाल चुके हैं ना आप बेटा, वो तो वहाँ ऐड हो चुके हैं ना। अब दोबारा से क्यों करेंगे? सही है, समझ में आई बात? मैं सिर्फ और सिर्फ जो सम निकालूंगा वो नंबर्स का जो 5 के मल्टीपल तो है, लेकिन और इवन की तो बात हो चुकी ना। अब इवन की बात क्यों करें? इवन नंबर्स का तो सम निकल चुका ना। ये सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यहाँ मिस्टेक भी हो सकती थी आपसे। ये 10, 20, 30 ऑलरेडी सम अप हो चुके हैं। सिर्फ वो नंबर जो 5 के मल्टीपल है और ऑड है वो नहीं हुए, वो रहेगा, वो आप अलग से कर लें। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? जैसे तो देखते ही पता लग रहा है 10 नंबर्स हैं। नहीं तो फिर आप वही एन जो है ना आप निकाल लो। 1000 आ रहा है बेटा सम? सही है बेटा? हाँ यस लीजा, जबरदस्त। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का क्या लेना है बेटा? ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स
इन बिटवीन 2 1 एंड 100 उन तमाम नंबर्स का सम निकालें जो 1 और 100 के दरमियान में, बट डिविजिबल होने चाहिए 2 और 5 से। 2 से डिविजिबल होने वालों का नंबर्स का सम ये है बेटा, है ना? है ना? और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम ये आ गया। ठीक है ना बेटा? तो दोनों का सम करना है, डिफरेंस करना है, क्या करना है बेटा? ऐड करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, बस इनका सम ले लें बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, 3275। क्लियर बेटा? एन टर्म्स तक के इसको सम अप करना है। इस तरह का सवाल हमने किया है बेटा पहले, ऑड सीरीज का सम। तो मैं असल में अब चाह रहा था कि ऑड नंबर की सीरीज और इवन नंबर्स की सीरीज बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होती है। तो अगर आप इसको एक जगह पर वो कर लेते हैं ना, एक जगह पे ही इनके फॉर्मूलाज को जहन में रख लेते हैं, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इवन नंबर और ऑड नंबर की, सॉरी, ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की सीरीज के सम वाले फॉर्मूले को जहन में रखने से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके वैसे ही हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएं। यस बेटा, एस एन वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई कर दें बेटा इसमें। कॉमन डिफरेंस इसका 2, ए की वैल्यू कितनी बेटा इसमें 1। सम कितना बना बेटा, एन स्क्वायर। फॉर्मूले में अरवा फॉर्मूला एस एन का ये होता है ना बेटा, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स कल पढ़ा था ना, सम ऑफ एन टर्म, सम द सीरीज टू एन टर्म, तो सम का फॉर्मूला लगेगा ना, टी एन। अगर एन टर्म निकालनी होती तो टी एन लगाते, सही। अच्छा, ये हो गया बेटा ऑड नंबर्स की सीरीज का सम यानी एन स्क्वायर। हम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं एक एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ।
और ये सीरीज दी हुई है बेटा, ये कह रहे हैं इस सीरीज को अगर हम लें तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स हमें लेनी पड़ेगी कि हमें समझे 1936 मिले। सही है बेटा, अब थोड़ा और कीजिएगा। एक तो ये हो सकता है इसका पूरा लेंदी वे कि आप इसमें सम की जगह ये लगाएं और ए की जगह पर 1 लगाएं और कॉमन डिफरेंस की जगह 2 लगाएं और फिर इसके लिए एन निकालें। लेकिन आसान वे, चूँकि हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ऑड नंबर्स की जो सीरीज़ है, हाँ टर्म्स यानी एन निकालना है ना सैयदा हनीश। अब देखो बेटा, अगर मुझे ये अंदाज़ा है, ये पहले से मुझे मालूम है कि जो ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती है, ऑड नेचुरल नंबर वो होती है, उसका सम होता है एन स्क्वायर, है ना। अगर ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज़ है उसका सम क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर। बेसिकली एन स्क्वायर यानी सम, और सम मुझे दिया हुआ है ना बेटा, सम आपको गिवन है, ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज़ का सम तो दिया हुआ है ना बेटा, कितना दिया हुआ है, 1936 दिया हुआ है, यही है बेटा, है ना। तो अब मुझे बताओ एन यहाँ से निकालना आसान है अब, या वो पूरा प्रोसीजर ही रिपीट करना पड़ेगा हमें ऊपर वाला जो। यस बेटा, जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं 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 अरबा, एस एन ये है तो एन स्क्वायर की वैल्यू ये है बेटा, सम है ना। देखो सम की जगह पर ही आएगा ना, तो सम तो एन स्क्वायर के बराबर है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना 1936। अब आप एन निकालोगे इससे, ऐसा समझ में बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स 44 है। ओके अरबा, बस ये मिस्टेक हो गई थी, इसका स्क्वायर रूट, ज़बरदस्त बेटा। तो नंबर ऑफ, अब अगर कोई मुझे ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज का सम से रिलेटेड कोई भी सवाल देता है ना, तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब मैं ये पूरा प्रोसीजर रिपीट नहीं करूँगा कभी भी। ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज का सम चूँकि बहुत कॉमन है, इस वजह से थोड़ा हम ध्यान में रख सकते हैं एन स्क्वायर, ओनली एन स्क्वायर। तो ये आ गया सवाल, ये जवाब आ गया, देखिए कितना क्विकली आया है। और आप कुछ पूरा प्रॉपर मेथड को ज़रा तसव्वुर करें, ये पूरा प्रॉपर मेथड मुझे एन के लिए सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ता, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता। तो ये हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब थोड़ा सा सोचना है बेटा आपको, नेचुरल नंबर की सीरीज का सम, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एक, और सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसका मुझे कल तक बेटा फार्मूला चाहिए। और ठीक है, और फिर इस पर कुछ सवाल करेंगे। हाँ ऑड नेचुरल नंबर होंगे सैयद अनिश, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा ऐसा बेटा, ठीक है। सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज के लिए ऐसा होता है। अच्छा आप मुझे